नए बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट को वेलकम किया आप लोगों ने नई दिल्ली में सर। तमाम सहयोगी दलों के सांसद और गणमान्य लोग भी मौजूद थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के का न सिर्फ प्रमुख दल है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि किस तरीके से गठबंधन एकजुटता के साथ मजबूती से आगे बढ़े, और इसी का ही परिणाम है जिस तरीके का रिजल्ट, जिस तरीके का जनादेश बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। ये दर्शाता है कि जब सारे दल एकजुटता के साथ हैंड एंड ग्लव की तरह जब काम करते हैं, ईमानदार सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, गठबंधन के प्रति ईमानदारी रखते हैं, तो इस तरीके के परिणाम आते हैं। ऐसे में हर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक अहम भूमिका होती है गठबंधन को मजबूती देने की सोच रखने के लिए। लंबे समय तक जिस तरीके से इस जिम्मेदारी को खूबसूरती से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के द्वारा निभाया गया, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि उससे उतनी ही या शायद उससे ज्यादा खूबसूरती से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के द्वारा निभाया जाएगा। मेरे लिए एक बिहारी होने के नाते विशेष उत्साह का ये लम्हा है कि बिहार से, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे ही राज्य बिहार से आते हैं, और जिनके साथ मेरे परिवार का पुराना रिश्ता, पुराना परिचय रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी, 2 पीढ़ियों का संबंध उनके परिवार से मेरे परिवार का रहा, और एक लंबे समय से 2 भाइयों की तरह हम लोगों ने बिहार में काम करने का हम लोगों ने प्रयास किया। ऐसे में जब उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन जी को मिली है, मेरी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उन्हें ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, और पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन उनके नेतृत्व में और मजबूत होता हुआ और उसका और विस्तार होता हुआ हम लोग जरूर देखेंगे। युवा विहारी नितिन नवीन भी बने हैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी। बिल्कुल, ये युवा विहारी चिराग पासवान है बिहार में, कैसे जोड़ी चलेगी? ये मैं मानता हूँ कि ये युवाओं में एक नया जोश, एक नया उत्साह होता है, और मेरे प्रधानमंत्री ने भी इस बार बिहार चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच, हम लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि एक हम लोग का MY समीकरण है जहाँ पे महिला और युवा हैं। तो ऐसे में युवाओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से दी गई है, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ कहने के लिए ही युवाओं की चर्चा नहीं करते। जिस तरीके से उनके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष पद पर एक युवा को ये जिम्मेदारी दी गई है, और वो युवा बिहारी हैं जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे में जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए भी ये एक खास लम्हा है, और यकीनन एनडीए के लिए ये एक और ज्यादा उत्साह की बात है कि एक युवा को ये जिम्मेदारी दी गई। एक छोटा सा सवाल सर, एक युवा जो है सीवियर कैटेगरी में है नई दिल्ली में, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी सांसद RK चौधरी का बेतुका बयान आया। वो कह रहे हैं कि जो लाशें जलाई जा रही हैं उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। देखिए, प्रदूषण चिंता का विषय है, और यकीनन इसकी गंभीरता को हम सबको समझना होगा। और आज जब मैं एनडीए का हिस्सा हूं, तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम सब के ऊपर आती है, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी, दिल्ली में भी हम लोग की सरकार है। ऐसे में मैं मानता हूं कि विपक्ष के पास ये मौका है टीका टिप्पणी करने का, आरोप प्रत्यारोप करने का, पर ऐसे में इस तरीके के बयान देना कि लाशें जलने से पॉल्यूशन दहन भी होता है, उस वजह से भी प्रदूषण बढ़ जाता है। मुझे लगता है सिर्फ कहने के लिए अगर आप ऐसे बयानों का इस्तेमाल करते हैं तो आप कईयों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। विषय की गंभीरता को समझते हुए मुझे लगता है सेंसिटिव मैटर है, हर किसी को जिम्मेदारी से बातों को रखना चाहिए। थोड़ा किनारे इधर से। हाँ। नवनिर्वाचित वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन जी के वहां आज मीटिंग सर, आप तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया है। देखिए, हम तमाम बिहार वासियों के लिए फक्र की बात है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी का अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका चयन हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा होगा देश के लिए और खासकर बिहार के लोगों के लिए। और एनडीए में जो भी पार्टी है
सबके बीच कोऑर्डिनेशन का काम पहले भी बहुत बेहतर तरीके से हुआ है बिहार में, जिसका परिणाम चुनाव में भी दिखा है। आगे भी नितिन जी के नेतृत्व में और मजबूती से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। एक छोटा सा सवाल से